हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार है, ठीक है, एंड क्यों है। ये एनर्जीज़ जो हैं वो दो ग्रुप में हैं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ठीक है। 1 to 15 ग्रुप 1 है एंड 16 to 31 ग्रुप 2 है। जिसमें भी ग्रुप में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है तो आप टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, देख लीजिएगा। और 16 to 31 दूसरा ग्रुप होगा, ठीक है। आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप चूज़ करना है। उसी में आपको आपकी रीडिंग मिलेगी कि कौन है जिसको आपसे प्यार है, हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू और हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई, ठीक है। फिर भी आपने इसको कलेक्टिव एनर्जीज़ की तरह ही लेना है, कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लेना है। बट जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आप पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा ये जो है ना रीडिंग फिर भी कलेक्टिव की तरह ही आपने लेनी है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। अपना ग्रुप जो है वो ईजिली आप सेलेक्ट कर लें, 1 to 15 एंड 16 to 31। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 1। गाइज, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है तो देखते हैं हु इज़ इन लव विद यू और हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार हो रहा है। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। ग्रुप 1 to 15 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, हु इज़ इन लव विद दैम। ग्रुप 1, who is in love with you and why. First we have it's a 6 of Swords. इस टाइम दिख रहा है ये जो भी इंसान है जिसको आपसे प्यार है, राइट नाउ आपके बीच में एक डिस्टेंस है। इट कुड बी अ ट्रैवल, ये ट्रैवल मुझे दिख रहा है। एंड वी हैव इट्स अ 10 of Cups। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना ग्रुप 1 गाइस, ये आपसे शादी करना चाहता है ये पर्सन, यस। एंड आपके बीच में जितना भी डिस्टेंस है दे रियली वांट कि वो ख़त्म हो जाए। वो बहुत ही कामली, बहुत ही लाइक पीसफुली ये आप लोगों के साथ एक लव मेकिंग बनाना चाह रहे हैं। लाइक ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ शादी करके अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी फुलफिलमेंट है आपके साथ अपने इमोशंस को अटैच करना और आपके साथ बहुत ही प्रोस्पीरियस और बहुत ही फिज़िकल, मेंटल, इमोशनली कनेक्ट होना, यस। तो ये इंसान जिसको भी आपसे प्यार है ग्रुप 1, दिस पर्सन रियली वांट कि आगे फ्यूचर आपके साथ बने, क्योंकि यहाँ पे 6 of Swords की एनर्जी है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं और बहुत ही पीसफुली और बहुत ही कामली जो है सिचुएशन आपके साथ डेफिनेटली किसी तरह से बनाना चाह रहे हैं। एंड विद द 10 of Cups बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, यस। एंड ये इंसान जो भी है इसको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन की शादी हो के इस पर्सन की लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। ये बहुत खुशी अपने आप को महसूस करेंगे, लाइक अपनी लाइफ में खुशी होगी इनकी। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ फैमिली भी बनाना चाह रहे हैं, यस। तो आगे कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या बिकॉज इस पर्सन को लगता है आपके बीच का एक हीलिंग कनेक्शन है। एंड ऑल्सो ये प्यार जो है इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको हील कर सकता है। इस टाइम इनको इस प्यार की ज़रूरत है, इस हीलिंग की ज़रूरत है, जो इनको लगता है कि आपसे कंप्लीशन करके इनको मिल सकता है। आपके साथ फैमिली बना के जो है इस पर्सन को ये प्यार मिल सकता है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू। किसी तरह से आप तक पहुँचने के लिए या फिर आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, यस। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर स्टिल सर्चिंग यू। बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो आपके बारे में सबसे पहले रिसर्च कर रहे हैं एंड देन सोच समझ के जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन ये अपने लव की करना चाहते हैं। लाइक जो भी इनकी पर्सन की लव फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है आप लोगों को लेकर, उसको ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 of Cups एंड Ace of Cups है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था एंड राइट नाउ ये पर्सन एक इसी अपॉर्चुनिटी को नए वे में आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, यस। मुझे दिख रहा है ये पर्सन वो है विद द 4 of Cups जो कि ऑलरेडी आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं और इस टाइम रिग्रेट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अब दोबारा से एक नई बिगनिंग इस इमोशनल और इस लव की कर सकते हैं, इस इमोशनल रिलेशनशिप की और इस लव की। बिकॉज ये पर्सन एक लव बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की, यस। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना इसको इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलत किया है इसको मिस करके इस लव को, या फिर आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी शादी की, इस रिलेशनशिप की, उसको मिस करके इन्होंने सबसे बड़ा जो है वो ब्लंडर किया है, यस।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इमोशंस की एनर्जी है। ऑब्वियसली ये पर्सन जो भी है वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। यस, तो एक मौके की तलाश में आपको अपना लव एक्सप्रेस करके और आपके साथ एक कंप्लीशन करने के लिए ये पर्सन रेडी है। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं की गई, तो ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन को आपसे प्यार है, वो एक नई बिगनिंग, एक लव रिलेशनशिप की करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो इस लव को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बना के, आपके साथ कंप्लीशन करके, ताकि इनकी ज़िंदगी आगे बढ़े। बहुत ही लाइक एक हीलिंगली, कामली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे। ये इंसान जो है ना वो आपके साथ जो है वो लेकर चलना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। ऐसा नहीं है कि इनके पास लव की चॉइसेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, या इनके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। हैं, आपके अलावा भी इस पर्सन के पास जो है वो चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ये आपके बारे में सोच रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी देने का। या तो ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, या फिर इनको है कि आप इनको मिस ना कर दो, इनके आपको लव ऑफ़र करें, और ये ना हो कि आप इस पर्सन के लव को ऑफ़र इसकी एक्सेप्ट ना करो। यस, तो जो भी कोई आपके बीच की कन्फ्यूजन है, ये उसको क्लियर करना चाह रहे हैं एक नई बिगिनिंग करके, आपसे बातचीत करके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान जो है वो मौके की तलाश में आप तक पहुँचने के लिए, दे आर डेफिनेटली रिसर्चिंग अबाउट यू, दे आर डेफिनेटली लाइक रीडिंग यू। कहीं ना कहीं आपको रिसर्च कर रहे हैं, आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो इनकी साइड से। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है इस टाइम राइट नाउ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। कुछ लोग काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी डिप्रेसिव हैं, और उनको लगता है कि इस डिप्रेशन से वो तभी निकल सकते हैं, इस डिप्रेसिव फेज से, जब वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करेंगे इस लव की, आप अपने लव को एक्सप्रेस करके। सो बहुत ही जो है ना वो एक प्योर रिलेशनशिप की, इमोशनल कनेक्शन की एक बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करके फाइनली चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट। यस, अगर आपके बीच में लेट्स सपोज कोई रिलीजन, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस है भी है, तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन फिर भी स्टिल आपको जो है वो एक लव की ऑफ़र करके आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में। और अगर आपके बीच में किस तरह का डिफरेंस है ही नहीं है, तो वो तो फिर बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो आपके साथ एक कमिटमेंट जो है ना वो लव की बनाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी बाय द वे। तो ये न्यू बिगनिंग आपके साथ इस लव की करना चाह रहे हैं, आपको लव एक्सप्रेस इसी वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी जो पीछे इंटेंशन है वो आपके साथ शादी की है। और यस, दिस पर्सन इज़ फॉलिंग इन लव विद यू गाइस। लेकिन ये चांस मिस हो चुका है तो पछता रहे हैं, और अगर नहीं मिस हुआ तो उसको ऑफर को बिल्कुल भी किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहते। यस, सो नंबर 1, 5, 4, 6, 10 इज़ इम्पोर्टेंट, एंड 11 नंबर भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 20+ या 30, मोस्टली 30+ की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है इस इंसान के साइड से एज की। स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है फिर सेकंड पे, एंड देन कुछ टॉरस की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। यस, आप में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है और एक टॉरस हो सकता है, किसी का स्टार साइन। वी हैव द क्रॉस। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली जिन्होंने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया ना, वो इंसान इस टाइम काफ़ी पछतावे में है। उनको गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। और ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है किसी कास्ट, कल्चर, रिलीजन के डिफरेंस से थी। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में मे बी फैमिली की कुछ अप्रूवल नहीं थी, दैट्स वाई भी हो सकता है इन्होंने छोड़ दिया, या फिर किसी तरह से इस चांस को मिस कर दिया। बट राइट नाउ विद द स्ट्रोक, ये इंसान सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, और इस लव की एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना आपके और इनके बीच की, ये उसको चेंज करें। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली लव यू गाइस। इस पर्सन की बहुत फीलिंग्स रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्चुएशन इनको आपकी तरफ महसूस हो रही है। तो ये अपनी लाइफ को जॉय ही आपके साथ करना चाहते हैं, या आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है। यस, बहुत सारा रोमांस है इनका आप लोगों को लेकर। अगेन यहाँ पर डॉग की एनर्जी है। कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ तो फ्रेंडशिप है, अगर नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप
आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन जो है ना उसको अटैच करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक तो वैसे भी अलाइंस अच्छी बन सकती है, फ्रेंडली वे में भी कंपेनियनशिप अच्छी हो सकती है, एंड ऑल्सो रोमांटिक वे में भी काफ़ी अच्छी कंपेनियनशिप हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं या तो आप दोनों में से एक, आप या तो आर्ट से बिलोंग करते हो, ब्यूटी से बिलोंग करते हो, किस तरह के कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर कोई सलून हो सकता है आपका, ब्यूटिशियन हो सकते हो कुछ। तो ये इंसान को लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, एंड अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो आप, तो उनको लगता है कि आप अपना काम बड़ा अच्छा से कर रहे हो। यस, सो ये इंसान जो भी है डेफिनेटली ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आप लोगों को लेकर, इसीलिए अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट देके और आपसे शादी करके, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ किसी के लव का यही है कि वो आपसे शादी करे, आपके साथ अपनी लाइफ बनाए। तो वो ये इंसान की मुझे कहीं ना कहीं जो है ना वो सिचुएशन दिख रही है। 10-10 की एनर्जी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 10-10 कंप्लीशन का है, तो ये कंप्लीशन आपके साथ करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर क्यू या जे से स्टार्ट हो सकता है। यस, 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 666 की 24 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। 17-18 भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 9, 6, 99, 66 एंड 8 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। सो ये इंसान जो भी है वो आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना जिसको आपसे प्यार है, इसको लगता है कि ये लव इस पर्सन को बहुत सेटिस्फाई कर सकता है। एक सोल की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो इनको सेटिस्फाई कर सकता है, और इस पर्सन की सोल खुश हो सकती है। इस पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एक इन्फेक्चुएशन हो रही है, ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे खुद को अटैच करने के लिए। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मैरी टू यू। यस, शादी करना चाहता है ये इंसान और आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान आप लोगों को लेकर, और जो कोई चीज़ें नेगेटिव हो भी रही हैं उनको रिमूव कर देना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। तो हेलो ग्रुप 2। सो गाइज, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है तो देखते हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई, और हु इज़ फॉलिंग इन लव विद यू एंड वाई। सो देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिएगा। 16 to 31. Okay, we have it's a Knight of Cups. Who is in love with you? Group 2. Who is in love with you? We have Empress, very beautiful energy. We have 10 of Pentacles. This is so amazing guys. Group 1 की एनर्जी भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी एनर्जीज़ थी, और आपके लिए भी अभी तक तो एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं। नंबर 10 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 1 and 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है इस पर्सन का, अदरवाइज 31 एज डेट ऑफ बर्थ, 3-1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। ये काफ़ी सारे कार्ड हैं। स्टार साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, ये जो भी इंसान है ऐसा लग रहा है या तो आपकी कोई फैमिली उनके साथ टर्म्स हैं, या फिर कोई फैमिली के थ्रू आप लोग एक दूसरे को जानते हो। ये भी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, बट दिस पर्सन कुड बी अ वेरी होपलेस रोमांटिक, लाइक एक सडक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ। वी हैव टेम्परेंस। नंबर 14 and 5 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये ग्रुप 1 में भी कार्ड था 4 of Cups, तो आप ग्रुप 1 भी देख सकते हो, उसमें भी हो सकता है आपको कोई मैसेज मिल जाए। यस, बट सेम एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ग्रुप 1 में भी था, कि जैसे एक इंसान है या तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है या फिर उसको अवेल करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों ने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस होने का जो है ना वो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि कहीं ये ना हो आपकी तरफ से इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जाए, या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करो। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या ऐसा प्लान करें या किस तरह से आपको विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स अप्रोच करें जिससे आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो और इनके साथ एक लव मेकिंग के लिए रेडी हो जाओ, या फिर प्यार बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये इंसान जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनकी सेंट्रल फीलिंग्स हैं। यस, आप इनको बहुत इंस्पायर कर रहे हो, ये आपसे बहुत इंस्पायर है। इस टाइम विद द टेम्परेंस इस इंसान ने पेशेंस बनाया हुआ है, बट ये हर चीज़ को बहुत ही हार्मनी वे में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। या वी हैव इस पेज ऑफ वॉन्ट्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आप लोगों को लेकर, और बहुत जल्द ऐसे लग रहा है जैसे फ्लर्टियस वे में आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका नाइट ऑफ कप्स का है कि ये इंसान जो भी है वो एक रोमांटिक एंड एक लव
कमिटमेंट जो है वो रिलेशनशिप की वो आपकी तरफ ऑफ़र के लिए लेकर आना चाह रहे हैं। ये इंसान जो भी है ना जिसको आपसे प्यार है, ये आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, शॉपिंग के पे लेके जाना, आपको फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट करना, आप लोगों को चॉकलेट्स पाई करके देना या कुछ इस तरह से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, डेफिनेटली ये चाह रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ एम्प्रेस। ये इंसान आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट भी बनाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक इनके डिवाइन फेमिनिन हो, दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। इस इंसान का सपना है, ड्रीम है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे यूनियन करके आपके साथ फैमिली बनाने का, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का, ठीक है। बिकॉज इनकी लाइफ में ओबियसली एक मेंबर की कमी है, जो इनकी ओबियसली लाइफ का एक मेन पर्सन है। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड विद द नाइट ऑफ कप्स आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफर दे के, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, तो आपको प्यार करते हैं तो ये आपको एक ऑफ़र दे के आप लोगों को पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, आप लोगों को वैल्यू और वर्थ देना चाह रहे हैं, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक मेन पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बट इस टाइम इस पर्सन ने विद द टेम्परेंस पेशेंस बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही मॉडरेट वे में जो है ना ये इंसान आप तक रीच आउट डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। बट इनको ये है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें और इस तरह से आपको एक गुड न्यूज़ दें इस लव कमिटमेंट की, आपको लव एक्सप्रेस करके आपको एक ऐसा रिलेशन का कमिटमेंट दें जिससे कि आप लोग इनकी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, ठीक है। ये रिग्रेट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। रिग्रेट कैसा कि आपको ये अप्रोच करें और आप इसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, ये चीज़ों का ये पर्सन जो है ना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं लेना चाह रहे। तो किस तरह से ये इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये उसके बारे में काफ़ी कंसर्न है और सोच भी रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा पैशन एनर्जी है एंड ऑल्सो लव की एनर्जी भी है। तो ये आगे आपके साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस आगे ग्रोथ चाहते हैं कि आपके साथ बन जाए, बिकॉज आप इनको बहुत इंस्पायर कर रहे हो। इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इनको प्यार भी आपकी पर्सनैलिटी देख के हुआ है। इस इंसान को लगता है आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, ऐसे इंसान की ही इनको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। दैट्स वाई आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, और इसीलिए इंसान आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं कि आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सडक्शन है इनको आपकी तरफ, और ये पर्सन आपको ऑफ़र जो है ना वो रिलेशनशिप की, लव की करने के लिए आपकी तरफ मूव लेने वाले हैं और मूव लेना भी चाह रहे हैं। कमिटमेंट देना चाह रहा है ये इंसान आपको एक लव की, लाइक आपसे फैमिली बनाने की, बिकॉज दे रियली वांट कि आपके इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ हो, अबंडेंस आए। यस, सो बहुत जल्द मुझे लग रहा है आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इनकी साइड से। बट अभी इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है कि बहुत ही हार्मनी और बैलेंस के साथ इन चीज़ों को आगे लेकर जाना है और आगे बढ़ना है। यस, कुछ लोगों की एज 34, 31, 35 दिख रही है यहाँ पे। नंबर 14 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10, 14, 4, 3, अदरवाइज़ 3, 4, 1, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। यस, सो स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर दिख रहे हैं वो सेजिटेरियस है, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कुछ लोगों की तरफ से वाटर साइन की एनर्जी भी है। तो यहाँ तो आप वाटर एंड फायर साइन का कपल हो सकते हो। यस, अदरवाइज़ एक इंसान जो है वो सेजिटेरियस है, एक लिब्रा टॉरस हो सकता है, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट ये हर हाल में चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले। बिकॉज़ कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास हैं ऑप्शंस, बिकॉज़ बहुत सारे हो सकता है आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ऑब्वियसली लव के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं, और ये इस तरह इस वे में आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं जिससे आपकी साइड से इनकी अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया जाए। यस, और ये बाद में पछताना नहीं चाह रहे, रोते धोते बैठे रहना नहीं चाह रहे ये मेल है या फीमेल जो भी इनका जेंडर है। या बिकॉज़ इनका सपना यही है कि हर हाल में आपके साथ इनका रोमांटिक रिलेशनशिप जो है ना वो बन जाए और आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो ये सबसे पहले इनकी मेन जो है ना वो एक ड्रीम है जिनको ये पूरा करना चाह रहे हैं। बाकी बात की चीज़ें होंगी फिर सारी, बट सबसे मेन फोकस जो है ना इस पर्सन का ग्रुप 2 वो यही दिख रहा है कि ये इंसान आपको इस वे में कमिटमेंट दे, इस वे में आपको प्रपोजल दें एक लव का, रोमांस का, जिससे आपकी तरफ से चांसेस जो हैं इनके अप्रूवल के ज़्यादा हों। यस, बट आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। एक इंसान 20+ है, एक 30+ है, या फिर एक 30+ है और एक 40+ है, समथिंग लाइक दिस। एनी हाउ लेट्स सी मोर। 16 to 31, who is in love with you and why, or who is falling in love with you and why? We have the ring. डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपको मैरिज की एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं
और आपके साथ एक होना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आप दोनों टुगेदर हो जो एक दूसरे के साथ। और जो भी कोई इस टाइम सिचुएशन आपकी चल रही है ऐसी जिसको इनको लगता है कि उसको वाइंड अप करना इंपॉर्टेंट है, तो उसको करने की फ़ोकस में चल रहा है ये पर्सन। बट विद द रिंग ये इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली इनको लगता है कि एक अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं ये, क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी है नर्चरिंग, काइंड, लविंग। तो इसी वजह से ये इंसान ये चीज़ों को देख के आपको जो है ना अपनी तरफ से भी लव जो है वो ऑफ़र करना चाह रहे हैं। यस, इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो इनका मैरिज का और एक रिलेशनशिप का जो है ना वो सारा सिचुएशन चल सकता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 37 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। तो ये आपको एक लव की, मैरिज की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपके साथ हमेशा के लिए एक होने के लिए, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना दे रियली वांट टू लिव विद यू गाइस। इनको आपसे प्यार है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये अपने आप में कार्ड लव का है। और वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको भी देखते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, अदरवाइज़ ये पर्सन खुद दिखने में बहुत ही चार्मिंग, बहुत रोमांटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस इंसान की। इस इंसान को जैसा चार्म आप में दिख रहा है ये पर्सन देखने में खुद भी वैसे ही चार्मिंग है। वी हैव डॉग, ये फर्स्ट ग्रुप में भी कार्ड था। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आप लोगों को लेकर, इसीलिए अपनी लॉयलिटी को प्रूव करना चाह रहे हैं आप लोगों को मैरिज की कमिटमेंट दे के। दोनों ग्रुप्स की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव आई है। आई डोंट नो, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यस, तो ये इंसान जो भी है ना कहीं इनको लगता है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हो। यस, और आप दोनों एक दूसरे का साथ भी अच्छे से दे सकते हो, एक दूसरे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हो, हर चीज़ में एक दूसरे का कोऑपरेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी रिलायबल हो। दैट्स वाई ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं और आपके साथ हमेशा रहना चाह रहे हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 की आपके भी ग्रुप में एनर्जी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कंप्लीशन का नंबर है। नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग। यस, 18 एंड 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे भी एनर्जी वाटर साइन की भी दिख रही है मुझे। येट्स वी हैव इट्स अ बर्ड। ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, और एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा है ये इंसान आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। बट ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से चीज़ें कुछ ऐसी हो जाए बातचीत के थ्रू कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो बड़े एक तरह से लाइक केयरफुल हो गए ये इंसान जो है ना वो बात करना चाहते हैं। उनको ये है कि एक्साइटमेंट है ये पर्सन नर्वस ना हो जाए, या नर्वसनेस में कुछ आपको ऐसा ना कह दें जिससे बनती बनती बात जो है वो बिगड़ जाए। अदरवाइज़ ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। यस, कुछ चीज़ों को लेकर में भी ये इंसान दुखी भी हो सकते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी कुछ कम्युनिकेशन ऐसी रही है जो शायद अच्छी नहीं रही। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे हो सकता है ऑलरेडी आपकी इस इंसान से बात हुई है, बट इस इंसान ने कुछ लाइक आपके साथ या तो आपको कुछ ऐसा नर्वस हो गए, उनसे सही बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इनको लग रहा है शायद आपको बुरा फील हुआ है। अदरवाइज़ इनको लगता है बुरा फील ना हो जाए, इस वजह से ये बहुत सोच समझ के बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। यस, सो मेन जो टारगेट वो ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की कम्युनिकेशन आपसे अच्छी हो। सो नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की यहाँ पे जो एज है वो 33, 37, 31, 39 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। या सो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं आपके इस ग्रुप में गाइस। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।